नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हमने एक मुहिम चलाई है जो इसी साल 2020 के फरवरी महीने में उत्तरी पूर्वी दिल्ली में एक घटना, ऐसी हिंसक घटना घटी जिसको हम दंगे का नाम देते हैं। मैं यहाँ पे ये समझाने की कोशिश करूँ, एक मुहिम चलाई हूँ जिसमें ये बताने की कोशिश करी हूँ कि ये दंगा नहीं बल्कि प्री प्लान एक वायलेंस एक्टिविटी को अंजाम देने के लिए एक रोड मैप तैयार की गई थी, जिसमें भारत को अनरेस्ट करना था, हिंदुत्व हिंदुओं की छवि को खराब करनी थी और पूरे वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे भारत के अगेंस्ट एक जो जाल बिछाया जा रहा था, उसके तहत भारत के खिलाफ एक लामबंदी थी। और इसकी शुरुआत जो है हालांकि 2017 से ही हो गई थी, लेकिन जब 2019 में सरकार ने एक कानून संशोधन किया जिसको कि नागरिकता संशोधन कानून कहते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, सीएए का नाम दिया गया। उस बिल में को लेकर के एक खास समुदाय जो है खासा नाराज हो गया और उसके बाद मौका मिलते ही जो उपद्रवी तत्व थे, जो ऐसी शक्तियां थी जो भारत को बर्बाद करना चाहती थी और विदेशी ताकतों के इशारों पे नाच रही थी, वो एक्टिव हो गई थी, जिसमें कि उमर खालिद, सरजुल इमाम, नदीम खान, खालिद सैफी, ये सारे नाम, जो इशरत जहां, ये सारे नाम जो हैं बड़े आम हैं, जिसमें योगेंद्र यादव भी आते हैं, प्रशांत टंडन भी आते हैं। ये कल प्रशांत टंडन और योगेंद्र यादव के बारे में हमने आपको बताया था। हमने अब तक बताया, हम दिसंबर महीने की वो चार्जशीट पढ़ रहे हैं जिसमें दिसंबर महीने का बखान किया गया है, जिसको कि सीए के प्रोटेस्ट को किस तरह से और मोर अग्रेसिव और आक्रामक बनाए जाने को लेकर के जो है वो रणनीतियां तैयार हो रही थी। कुछ व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे जिनमें से स्टूडेंट ऑफ जामिया और मुस्लिम स्टूडेंट ऑफ जेएनयू जो हैं, उनमें से ये दो एक्टिव ग्रुप जो थे वो काफ़ी एक्टिव थे और बहुत ही एक्टिवली वो रोल प्ले कर रहे थे, जिसके की जो एडमिन और उसके जो एक्टिव मेंबर्स की अगर बात करें तो खालिद सैफी, सरजुल इमाम, उमर खालिद, इशरत जहां, ये सारे लोग थे। योगेंद्र यादव, प्रशांत टंडन, ये सारे लोग उसके मेंबर थे और वो लगातार लामबंदी कर रहे थे। अब तक हमने बताया कि किस तरह से ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, किस तरह से लोगों को बाबरी मस्जिद से लेकर के, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया राम मंदिर को लेकर के, वहां से लेकर के 370 से लेके सीए को लेकर के गलत इंफॉर्मेशन देते हुए पर्चे बंटवाए जा रहे थे, प्रोटेस्ट किए जा रहे थे और अग्रेसिव और प्रोवोकेटिव लैंग्वेज को यूज करते हुए स्टेटमेंट्स जारी किए जा रहे थे, पर्चे बंटवाए जाते, पैम्फलेट बंटवाए जा रहे थे। हम यहाँ पे अब तक बात कर चुके, 14 तारीख तक की हम बात कर चुके हैं। अब हम आते हैं 15 तारीख पे, 15 तारीख यानी कि 15 दिसंबर 2019 की बात करते हैं। 15 दिसंबर 2019 को सरजुल इमाम, जो कि एक मास्टरमाइंड माना जाता है इस पूरे प्रकरण का, उसने एक मीटिंग बुलवाई जेएनयू के टैफलास ढाबा पे, जहां पे ये रोड मैप तैयार करना था कि आखिर किस तरह से प्रोटेस्ट और जो विरोध प्रदर्शन है उसको और आक्रामक बनाते हुए क्या रोड मैप तैयार करना चाहिए, किस तरह से पीएफआई और जमात इस्लाम हिंद जैसे बैंड इस्लामिक कट्टरपंथी संगठनों को इसके साथ जोड़ा जाना चाहिए और उसके बाद किस तरह से सीएए बिल को लेकर के सरकार के खिलाफ लामबंद होते हुए भारत को बदनाम करना चाहिए, भारत की छवि को खराब करना है, हिंदुत्व की छवि को करना, इन सब को लेकर के बातचीत होनी थी, रोड मैप तैयार करना था। इसके बाद दोपहर की अगर बात करें तो सरजुल इमाम, उमर खालिद और नदीम खान जैसे लोग जो हैं, कुछ मुस्लिम स्टूडेंट ऑफ जेएनयू, उस ग्रुप के लोगों को लेकर के वो जामिया यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं, जहां पे स्टूडेंट ऑफ जामिया के जो एडमिट थे उनके साथ उनकी बातचीत होती है और उसके बाद ये तय होता है कि अब जो है वो मुहिम तेज करनी है और आगजनी की जो घटना है यहीं से शुरू हो जाती है। 15 तारीख को अगर देखेंगे, धीरे धीरे जब मैं पढ़ना शुरू करूंगी चार्जशीट, तो किस तरह से जो है घटना को अंजाम दिया जाता है, कितने लोग घायल हो जाते हैं, कितनी बसें जला दी जाती हैं, कितने मोटरसाइकिल जला दिए जाते हैं, लोगों को डराया धमकाया जाता है और लोकल्स को इसमें बाकायदा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हुए और धमकाते हुए उनको इन्वॉल्व किया जाता है इस पूरी घटना को। ये जो पूरी मीटिंग हुई थी उसकी जो पूरी मिनट्स जो हैं बाकायदा उस ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में डाला गया था, जो कि तकरीबन 12:30 बजे इस ग्रुप में डाला गया था और इसको बाकायदा दिल्ली पुलिस ने ये अटैच किया है इस अपने उस
चार्जशीट के साथ कि कौन कौन से लेख थे, उस मिनट्स में क्या क्या था। आप देखेंगे तो इस मिनट्स में आपको वो सारी चीज़ें जो हैं वो नज़र आएंगी। आपको आगे भी दिखाती हूँ कि किस तरह से सर्जिल इमाम और उमर खालिद जो है वो मिनट्स तय करते हुए अपना रोड मैप तैयार कर रहे थे और दिल्ली को ही नहीं बल्कि पूरे भारत को जलाने की एक साजिश रच रहे थे। भारत सरकार का विरोध भारत सरकार के खिलाफ था, ये एक बहाना था, मकसद तो भारत को बर्बाद करना था और इसको लेकर के ये सारी तैयारियां चल रही थी। कुछ देर बाद जो है ये जामिया पहुंचते हैं जिसमें कि उमर खालिद भी होता है, मुस्लिम स्टूडेंट ऑफ जेएनयू के कुछ लोग होते हैं और नदीम खान होता है। ये इस बात की गवाही इस बात से पुलिस ने उनकी मोबाइल लोकेशंस को वहाँ पे अटैच किया है, उनके वीडियोस जो उस लोकेशन पे उनकी मौजूदगी के लिए जो वीडियोस वहाँ पे अवेलेबल थे उसको अटैच किया है। साथ ही फेसबुक पेज और ट्विटर पे जो इनके अपडेट्स थे, जो स्पीचेस दिए जा रहे थे, उनको भी जो है वो चार्जशीट के साथ अटैच किया गया। ये सारे सबूत हैं। कोई भी चीज़ दिल्ली पुलिस की तरफ से जो है वो सिर्फ अपने शब्दों में नहीं कहा गया है। जो भी शब्द दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में, जो भी लाइन, जो भी फैक्ट्स, जो भी बातें, स्टेटमेंट दिए हैं, उनके फैक्ट्स को भी उसके साथ अटैच किया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ साथ क्राइम ब्रांच जो है वो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है अलग तरीके से, और स्पेशल सेल जो है दिल्ली पुलिस की वो इस केस को अलग तरीके से इन्वेस्टिगेट करिए। खासकर जो सर्जिल इमाम, उमर खालिद जैसे लोगों का जो मैटर है वो दिल्ली की स्पेशल पुलिस के पास है। प्रोटेस्ट को दिल्ली पुलिस यहाँ पे लिखता है कि द प्रोटेस्टर्स जो हैं वो पुलिस पे जो है वो अटैक करना शुरू करते हैं और उसके बाद उन्होंने ड्यूटी पर खड़े जवानों पे फायर आर्म्स को फेंका, पेट्रोल बम्स फेंका, रॉड, स्टिक्स, इन सब के साथ उन पे हमले किए, जिसमें अगर देखा जाए तो तकरीबन 35 पुलिस वाले घायल होते हैं, 95 लोकल्स जो हैं वो घायल होते हैं, एक बस जला दी जाती है और तकरीबन 70 से ज़्यादा मोटरसाइकिलें जो हैं वो आग के हवाले कर दिया जाता है। इस एफआईआर में चक्का जाम के लिए क्या क्या रोड मैप तैयार किए गए थे, इन सारे चीज़ों को बखान किया गया है। बताया गया है कि द शाहीन बाग को जो है अल हबीब मस्जिद जो है उसमें से मौलाना को भी शामिल किया जाता है और वहीं से ये पूरी जो है वाकया जो है वो शुरू होती है। पूरा जो प्रोटेस्ट है उनके सपोर्ट के साथ उस जगह से, अल हबीबे की जगह से वो पूरा जो है आगे बढ़ता है। और उसके बाद जो है ये क्या करते हैं कि वो प्रोवोकेटिव जो पैम्फलेट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करते हैं, लोगों के बीच में स्पीच देना शुरू करते हैं, इमाम्स को और लोकल मस्जिद के लोगों को मोबिलाइज करके उनको अपने साथ शामिल करते हैं। लोगों के इमोशंस को बहकाने के लिए तरह तरह के झूठे जो फैक्ट्स हैं उनको बंटवाया जाता है। शाहीन बाग को, जिसका रिजल्ट ये होता है कि शाहीन बाग प्रोटेस्ट जो है वो अंततः इन्होंने खड़ा करने में ये कामयाब हो जाते हैं। और उसके साथ ही ये व्हाट्सएप ग्रुप पे सारी चीज़ों का डाटा जो है वो पुलिस लगातार जो भी बातें बोली है उनको अटैच करती जा रही है। पुलिस का कहना है कि शुरू में जो है वो शाहीन बाग के लोकल्स जो हैं, जामिया के लोकल्स जो हैं, इस बात को से इनकार कर रहे थे कि वो प्रोटेस्ट में शामिल होंगे, चक्का जाम करेंगे, सड़क जाम करेंगे या अनरेस्ट करेंगे शहर को, लेकिन बाकायदा उनको थ्रेटन किया जाता है, ऐसा कहा गया है चार्जशीट में। और उसके साथ फैक्ट्स भी जो हैं वो वहाँ पे अटैच किए गए हैं कि क्या आखिर होता है, कि क्यों, कैसे उन लोगों को किस तरह से धमकाया जाता है। लोकल रेसिडेंट ऑफ शाहीन बाग इनिशियली अगेंस्ट द प्रोटेस्ट बट सर्जिल इमाम threatened them with dire consequences if they did not yield to his demand and posed any obstruction to his roadblock plan. Protesters who blocked the road of Shaheen Bagh in the initial day were not the local resident. ये धमकी के साथ जो है वो बोलता है और पुलिस ये बताती है कि इनिशियली जो लोकल थे वो इसमें शामिल नहीं होते। दिस फैक्ट इज एस्टैब्लिश्ड एंड कन्फर्म्ड बाय द चैट ऑफ Afreen Fatima and Sarjil Imam on date of 19/12/2019 at 3 PM। 3 बजे इनकी एक चैट होती है जिसमें ये बोलते हैं कि भाई लोकल ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। वो बोलता है, देखिए ये चैट है, मैं आपको चैट भी दिखाती हूँ। इस चैट में वो सारी चीज़ें बयान की जाती हैं कि, और ये इन दोनों के बीच में जो मुस्लिम स्टूडेंट ऑफ जेएनयू है, इस ग्रुप में ये चैट चल रहा है जिसमें कि फातिमा जो है,
वो बता रही है कि लोकल जो है ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। सर्जिल इमाम बोलता है कि कुछ भी हो जाए, ये जो प्रोटेस्ट है वो रुकना नहीं चाहिए, हर हाल में इसको अंजाम देना है। उनको धमकाओ, उनको बोलो कि हमारे साथ 200 से ज़्यादा लोग हैं और ऐसे में अगर आप ऑब्जेक्शन करते हैं तो हम उसके खिलाफ जो है वो एक्शन भी ले सकते हैं, हम आपके लिए लड़ाई लड़े। इमोशनल से लेके थ्रेटनिंग से लेके हर हथकंडे अपनाए जाते हैं और लोगों को इसमें बाकायदा धीरे धीरे शामिल किया जाता है। कोई डर से शामिल होता है, कोई भावनाओं में बहकर शामिल होता है। सर्जिल इमाम ने जो पोस्ट उसमें लिखा था वो अंग्रेजी में लिखा था। ये वो पोस्ट है जिसने सर्जिल इमाम ने उस ग्रुप में अंग्रेजी में पोस्ट ऑफ अक्यूज सर्जिल इमाम इन मुस्लिम स्टूडेंट ऑफ JNU व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें वो बता रहा है। आप देखेंगे कि ये वो पोस्ट है। मैं थोड़ा और नज़दीक ला के दिखाना चाहूँगी कि ये वो पोस्ट है। ये अंग्रेजी में लिखा है, मैं इसका हिंदी रूपांतरित करते हुए इसको पढ़ूंगी और आपको बताऊंगी कि आखिर क्या कुछ कहा है सर्जिल इमाम ने। शाहीन बाग प्रोटेस्ट कब और कैसे शुरू हुआ? 5 दिसंबर को JNU के मुस्लिम छात्रों के बैनर तले 300 से अधिक छात्र मिले। शुक्रवार को ये ओखला, निजामुद्दीन, पुरानी दिल्ली भर में जैसे एरिया में कैब भर के हजारों पर्चे ये बांटते हैं। सॉफ्ट कॉपी जो है शहरों में भेजी जाती थी, जिससे और बाकी ये कई शहरों और कस्बों में जो है उनको भेजकर छापा जाता था। बाद में ये शहर आते थे और उनका वितरण किया जाता था, चाहे वो गांव हो चाहे शहर हो। हर जगह पे जो अल्पसंख्यक समुदाय थे उनमें गलत इन्फॉर्मेशन के साथ CAA को लेकर के ये पर्चे बांटे जा रहे थे। 7 दिसंबर को इन्होंने, सर्जिल इमाम खुद लिखता है कि हम UAH वहाँ के आह्वान पर जंतर मंतर गए और दिल्ली में चक्का जाम के बारे में हमने बात की थी। ये पहले ही बात तय हो चुका था। इसके 10 दिन बाद 10 लोगों ने BSPA के नेताओं के साथ जितेंद्र सूना और निर्बान रे को AMU में आमंत्रित किया। हमने उनसे चक्का जाम के बारे में बातचीत की और सहयोग के लिए कहा। तब 13 दिसंबर शुक्रवार को मुस्लिम स्टूडेंट ऑफ JNU जो है ना 10 हजार पर्चे लेकर आया, लेकिन इस बार हमने जामिया में विरोध के कारण ओखला पर ध्यान केंद्रित किया। मैंने 3 स्थलों पर बात की और उनमें से एक वीडियो के बाद जो संघी IT सेल जो है उस वीडियो को वायरल कर दिया था, जिसके बाद जो है मेरा कट्टरपन चेहरा जो है वो सामने आ चुका था। अगले दिन दर्जन लोग ने शनिवार के विरोध प्रदर्शन में भाग लिया और जामिया विरोध प्रदर्शन के उद्देश्य की कमी से निराशा थे। हमारे समूह में जामिया में आसिफ मुंतजबा और उनके समूह के लोगों से मुलाकात की और हम जामिया के छात्रों के एक समूह के साथ मोहम्मद अरशद वारसी स्टूडेंट ऑफ जामिया, जो कि स्टूडेंट ऑफ जामिया का जो व्हाट्सएप ग्रुप था और जो ग्रुप था उसका नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने सुझाव दिया कि हम शाहीन बाग में ही कंसंट्रेट करें और चक्का जाम पे आम सहमति बनती है। दोपहर को हम दोपहर को हम अमीर जमात से मिलना चाहते थे, लेकिन वो लोग वहाँ मौजूद नहीं थे। जुहर के नमाज के बाद हमारे पास ऐसी खबर आई कि लोग पहले से ही शाहीन बाग में जुटना शुरू हो गए हैं और फिर हम वहाँ पहुँचे और जब हमें पता चला कि वहाँ पे लोगों ने जमकर बैठ गए हैं और उन्होंने बैरिकेडिंग कर दी है। जल्द ही सुना कि लोगों के पहले से ही अमानतुल्लाह खान के नेतृत्व में फुटओवर ब्रिज पे के पास भी लोग बैठे हुए हैं। हम लोग अपने कुछ लोगों के साथ वहाँ पे पहुँचे, अमानतुल्लाह, आसिफ और मैंने कुछ बारी बारी से जो है बयानबाजी की, लेकिन अमानतुल्लाह खान ने कहा कि अगले शुक्रवार को हम मार्च करेंगे अमित शाह के घर की तरफ। मैंने इसका खिलाफ किया, जिस पे बहस छिड़ गई। बाद में हमारे लोगों ने माइक छीन लिया और मुझे बोलने के लिए कहा और उसके बाद मैंने वहाँ पे लोगों को समझाया कि हमें नाराए तकबीर को और बुलंद करना है और इस सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए हमें अपने प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाना है। इस पर जो है JNU के और लोग जो हैं और IIT के कुछ स्टूडेंट जो हैं, शाहीन बाग के और जामिया के कुछ स्टूडेंट जो हैं हमारा साथ दिए और हम लोग घटना में बैठ गए। रात का समय था, पुलिस ने हमसे खाली करने को कहा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। इसी बीच में एक आदमी जो है वो भीड़ में शामिल होते हुए तिरंगा लहराते हुए आया और पत्थर मारों के साथ चिल्लाते हुए इसके साथ ही पत्थरबाजी शुरू हो गई और ये जो पत्थरबाजी शुरू हुई वो हिंसक रूप में वो कन्वर्ट हो गया। हालांकि मैं नहीं चाहता था कि इतनी जल्दी ये हिंसाएं जो हैं प्लान कुछ अलग थी, लेकिन हिंसा हो चुकी थी। इसके बाद हम लोग जमकर वहाँ बैठ गए। हमने पूरी तरह से सड़क को जो था वो ब्लॉक कर दिया और हमारा जो प्लान था शाहीन बाग ब्लॉक करने का
वो अंततः सफल होता है। और इस तरह से हमारी जो रोड मैप थी वो एक एक करके आगे बढ़ती है। पुलिस का कहना है कि शर्जिल इमाम मास्टरमाइंड बनते हुए उमर खालिद हालांकि इस सारी चीज़ों को रेगुलेट कर रहा था, लेकिन शर्जिल इमाम बयानबाजी करते हुए मास्टरमाइंड अपने आप को अपने पूरे इस जो शाहीन बाग प्रोटेस्ट था उसमें अपनी अहम भूमिका निभाते हुए उसने कई पोस्ट जो है ट्विटर पे और अपने फेसबुक पेज पे भी और सोशल मीडिया पे डाले, जिसको कि ऑथेंटिसिटी के रूप में, एक सबूत के रूप में इस चार्जेस के साथ संलग्न किया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप की चैट बिटवीन शर्जिल इमाम एंड हिज ब्रदर मुजामी एस्टैब्लिश दैट शर्जिल इमाम वाज द मास्टरमाइंड ऑफ द शाहीन बाग ब्लॉक। ये जो चैट है चक्का जाम को लेकर के शाहीन बाग का, उसमें चैट आता है जिससे ये साबित होता है कि शर्जिल इमाम ही जो है और उसका भाई जो मुजामी जिसका नाम है, वो यही दोनों जो है मास्टरमाइंड है। इस चैट में लिखा गया है बिरयानी बैंकर्स एंड बुरकाज इनसाइड द बिरयानी बैंकर्स एंड बुरकाज इनसाइड सिट अ प्रोटेस्ट ऑफ एन इंडियन हाईवे, ऐसे करके लिखा गया है। मुस्तफा जो बोलता है क्या स्टेटमेंट कोड किया एंड दूसरे का स्टेटमेंट कोड किया और आपका नहीं, नॉट योर्स। तो वो बोलता है शर्जिल इमाम की ठंड रख, टेंशन ना ले, हम दोनों ही मास्टरमाइंड हैं। ये देखिए, अगर हम दिखाएं इसको, इस चैट को, तो आप देखेंगे कि इसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि वो क्या इन दोनों के बीच में बातचीत हो रही है और किस तरह से ये लोग जो है प्लान को अंजाम दे रहे हैं। और उसके बाद शर्जिल इमाम जो है कंटिन्यू करता है इस ब्लॉकिंग को, और उसके बाद जो उसका जो पहला स्टेप था सरकार को अरेस्ट करने के लिए और सरकार को भारत में एक अहोपहग स्थिति जो है वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट करने के लिए, वो सक्सेसफुल होता है। आगे की भी बात करेंगे, लेकिन आज की बात हम यहीं तक करते हैं और आगे बताएंगे किस तरह से उमर खालिद, शर्जिल इमाम, शैला राशिद और योगेंद्र यादव और पता नहीं कितने लोग जो हैं वो भारत को जो बर्बाद करना चाहते थे, हिंदुत्व को बदनाम कर देना चाहते थे, उनकी और क्या क्या प्लानिंग थी, किस तरह से आगे बढ़ रहे थे, ये सारे तथ्य हम आपके सामने रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए, नमस्कार।